सबको जय मसीह की। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। यीशु मसीह के नाम से आपका सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओरी हंदलरिया बरी खगनदी गदगद। प्रभु जी धन्यवाद करते राजा, यह सुबह के सुंदर समय परमेश्वर तो हमें जानता है, तो हमारी स्थिति जानता है परमेश्वर, हमारी परिस्थिति को जानता है। प्रभु जी तुम महान है राजा। प्रभु जी तू हमारा उठना बैठना जानता है राजा। तू हमारी भली भांति जांच पड़ताल करता है परमेश्वर। तू हमारे और से तेरी निगाहें कभी नहीं फेरता परमेश्वर। कई समय में, कभी कुछ समय हम अपने आप से परमेश्वर तुझसे दूर हो जाते, परंतु राजा तू कभी भी हमसे दूर नहीं होता। हम कहीं भी चले जाए तो परमेश्वर तू वहां हमारे लिए आता है परमेश्वर। तू हमसे भेंट करता है, हमसे बातें करता है राजा। प्रभु जी तो हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर, हमारे दुखों को, हमारे समस्या को जानने वाला परमेश्वर है राजा। हमारी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है राजा। आज इस सुबह के समय में हम अपने आप को लीन नम्र करते हुए परमेश्वर तेरे सन्मुख आते हैं। प्रभु जी तू जानता है परमेश्वर, यहां पर बैठे हुए सभी को तू एक एक जन को राजा तू जानता है, उनकी स्थिति को जानता है, उनकी परिस्थितियों को जानता है। कई लोग यहाँ पर बैठे परमेश्वर की वो अपनी समस्याओं को बोल नहीं पाते, वो दिखा नहीं सकते, उनके पापों को बयां नहीं कर सकते, परंतु तू जानता है। आज प्रभु हम में से कई लोग यहाँ पर बैठे हैं राजा, हम जानते तो है लेकिन करना नहीं चाहते। प्रभु जी वो मन तो तैयार कर, हमारी स्थिति को बदल, हमारी परिस्थितियों को बदल परमेश्वर, ताकि तुझसे हम जुड़ पाए परमेश्वर। हमें अधीनता, प्रेम, आदर ये सब सिखा दे प्रभु। क्षमा करने वाला हृदय दे परमेश्वर। आज तू हमारी परिस्थिति को बदल दे। जो भी वचन परमेश्वर तू हमसे बात करेगा, हमारा हृदय परिवर्तन करने वाला बता। ऐसी बातों को तू बता परमेश्वर, ताकि उसमें से हम कुछ सीख सके, तेरी ओर बढ़ सके। सारी मान में मां दर तुझे यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु महान है, प्रभु भला है, और परमेश्वर आपसे सभी से प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको यहाँ ले आया है, आप खुद से नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको यहाँ ले आया। उसको प्रेम, उसका प्रेम है कि आज हम यहाँ पर है। मैं आपको कुछ बातों को यहाँ पर बताने जा रहा हूं। एक बुक है रुत, उसमें से जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको परमेश्वर ने कई बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैं खुद उसमें से सीखा कि परमेश्वर सच में तू कैसा महान, तू कैसा पिता है, तू क्यों इतना प्यार करता। तू अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं, तू अपने को कभी छोड़ता नहीं। चाहे हम कई बार तुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। रूत का जब बुक में पढ़ रहा था तो उस जगह पर यही समस्या मैंने देखी, और वो प्रेम को मैंने देखा कि परमेश्वर कैसे हमसे प्यार करते, वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ता। हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्याओं को हम सामना नहीं कर पाते।
कई बार हमारी जिंदगी मरने जैसी हो जाती है, लेकिन हम उस समस्याओं को झेल नहीं पाते, हम पीछे हट जाते। कई बार समस्याओं से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं, हम उठ नहीं पाते। लोग कोसते रहते हैं, लेकिन उस पर हम विजय नहीं पाते। हम उस समस्याओं से भाग जाते, फिर से लौटना नहीं चाहते। कौन जाएगा उस समस्याओं का सामना करने के लिए? और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में निराशा के बगैर, निराशा के सिवाय और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं मिलता। अगर हम वहां पर टिके रहते हैं ना, समस्याओं के पास, समस्याओं से हम लड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें विजय देता। वो जब बुक को मैं पढ़ रहा था, तो वो समस्या मेरे को दिखाई दी। मेरी समस्या, आपकी समस्या और किसी की भी समस्या हो सकती, लेकिन वहां पर एक ऐसी हो गए कि कुछ कारणों के कारण, कुछ समस्याओं के कारण वो लोग ने अपना देश को छोड़ दिया, वहां पर टिक नहीं पाए। नोमी के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं और उसके पति के बारे में पढ़ते हैं। रूत ऐसी किताब है जो पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, क्या देखते हैं वहां पर? जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उस दिनों में देश में एक अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी था। और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे, जो ये अपराधी थे और अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। बैतलहम किसका है? परमेश्वर। आशीषित देश था, लेकिन कुछ समय में वहां पर अकाल पड़ गया। क्या आया? अकाल आया। और अकाल पड़ने के कारण वो लोग अपना देश क्या करके गए? छोड़ के चले गए। अपना देश छोड़कर चले गए। कहां पर चले गए? मोआब में चले गए। ये आशीषित देश है। हाँ, मुश्किलें आई, अकाल पड़ गया, कई लोग वहीं पर टिके रहे, लेकिन कई लोग देश छोड़ के चले गए रह गए। उसमें से ये नोमी और उसका पति और अपने 2 बच्चों के साथ में वो देश को छोड़कर चले गए। क्यों? कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे हमारा गुजारा करेंगे। कुछ समस्याओं के कारण वो अपना देश को छोड़ के चले गए। और उन्होंने वहां पर क्या पाया? वो देश को छोड़कर चले गए और दूसरे मोआब में चले गए। हाँ, उन्होंने स्त्रियां ब्याही, उनके बच्चों की शादियां उन्होंने कर ली, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या पाया? क्या पाया? नोमी ने उस शहर में क्या पाया? मोआब में क्या पाया? क्या हासिल किया उसने उस जगह पर? अपने पति की मृत्यु को, अपने दोनों बेटे को खोया। क्या हासिल किया उसने? वो जब वो मोआब पे चले गए तो उसने 3 मौतों को देखा, 3 विधवाएं। क्या आशीष मिली उनको उस जगह पर? क्यों? कुछ समस्याओं के कारण तुमने अपने देश को छोड़ दिया, अपने खुदा को छोड़ दिया, हट गए पीछे। तुम्हारा विश्वास उस खुदा पर नहीं। आज हमारे जीवन में
कुछ समस्याओं के कारण हम पिछड़ जाते हैं। तुम्हारा विश्वास डगमगाता, कुछ कारण, कुछ समस्याओं के कारण, कुछ लोगों को बोलने के कारण तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं उनको लिए आज एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई परेशानियां हैं। हम मसीह में जब आते हैं, मसीह में आते हैं तो सच में समस्याएं आती है, समस्याएं आएगी। मसीह का रास्ता साधारण नहीं है। कई लोगों को लगता है मसीह में आने से हमको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आशीष मिलेगी। हाँ, ये मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके साथ में समस्या है। तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन समस्याओं के कारण हम इस आशीष को खो देते हैं। हमारे जीवन में आशीष को हम क्या करते हैं? खो देते। क्यों? क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं? जिसने आपका उद्धार किया, जिसने आपको छुड़ाया, उस समस्याओं के कारण आपने उसको छोड़ दिया, उस देश को, उस भवन को, उस कलीसिया को छोड़ दिया कि लोगों ने हमें ताने मारे, लोगों ने हमें भला बुरा कहा। उस प्लेस में से आप निकल गए, उस आशीषों से आप निकल गए कुछ तकलीफों के कारण। लेकिन मेरा खुदा आज भी प्यार करता है। जब 10 साल के बाद में उसका पति मर गया, उसके बच्चे मर गए, तो नोमी के पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने 2 बहुओं के सिवाय उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे लगा अभी यहां पर कुछ नहीं है, मैं अपना देश छोड़ के आई और यहां पर भी मेरे पास अभी कुछ नहीं। भला होता मैं अपने देश में रहती। फिर से वो उस दिनों को याद करके फिर से उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने देश में जाऊंगी, मेरे बेथलेहम में जाऊंगी, मेरे बेथलेहम में जाऊंगी। और उसने निश्चय किया। कई बार हमारे जीवन में समस्या आती, हम इस समस्याओं से छूटकर कहीं और जाते हैं कि हमें कहीं आसरा मिलेगा, कहीं हमें आशीष मिलेगी, हमें हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन नहीं, हमें इससे भी हमारा जिंदगी वहां पर जाने के बाद बदतर हो जाती है। तब हम आपे में आते हैं कि सच में मैं जब उस भवन में था, मैं उस कलीसिया में था, उस मसीह जीवन में था जहां पर मेरे लोग वहां पर रहा करते थे, मेरे संगी, मेरे समधी, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार वहां थे जहां पर मैं आशीषित था। वो याद आता और फिर से वो निर्णय लेती, फिर से निर्णय लेते कि सच में वही जिंदगी मेरी अच्छी थी जहां से मैं आया, जहां मेरा उद्धार हो गया, जहां पर मुझे मसीह मिल गया, वो मेरी जिंदगी अच्छी थी। फिर से हम वहां पर समस्या आती है तो फिर से हम क्या करते हैं? बेथलेहम में लौट आते हैं। नोमी ने वही किया। जब वो लौटने लगी तो उसने अपने बहुओं को पूछा। बहुओं को क्या पूछा? देखो क्या लिखा, 7वां। क्या लिखा? तो हाँ, वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया, है ना, फिर से देश। तब नओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और वो जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। उन्होंने कहा कि तुम तो यही के हो, तुम यही के हो, मैं तो मेरे देश को लौट जाऊंगी। आप लोग तो वहां पर कुछ नहीं जानते। परमेश्वर अपने लोगों से जब प्यार करता है, जब अपने लोगों के लिए कुछ रखता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में एक आशीष को छोड़ता है। वो तुम्हारा किसी का कर्जदार नहीं है। यदि परमेश्वर के लिए आपने कुछ छोड़ा हुआ है तो परमेश्वर ने भी आपके जीवन में कुछ लोगों को आशीष के तौर पर रखा हुआ है।
जब आप उस जगह पर जाओगे तो परमेश्वर वहां पर से भी आपको कुछ तो आपके साथ में लेके आके देगा, जो आपके लिए जिंदगी भर का आशीष ठहरेगा। किस कारण? जो स्वाद आप चख चुके हैं, जिस खुदा को आपने माना था, जिस खुदा की आपने आराधना की, उस खुदा की आपने प्रार्थना की थी, वही खुदा है जो आपके जीवन में, जो मसीह में किए हुए परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं है। इस कारण से आपको परमेश्वर उस आशीष को आपके जीवन में बोता है। वो आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आपने आप परमेश्वर के लिए कुछ दिया होगा तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर उसके जीवन में वो आशीष को देता। इसके लिए ऐसे रूत को परमेश्वर ने उस नोमी के जीवन में दिया, जो उस देश से आई हुई थी। इसने 3 खोए, इसने 3 जन को खोया तो परमेश्वर ने एक को उसके जीवन में दिया। वो 3 के बराबर एक रूत थी। क्या कहा है उसमें आगे? और उसने कहा, नीचे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। नोमी ने कहा, मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? और उसके आगे लिखता है, क्या लिखता है? उसमें से एक और पाने जो क्या कहा, तब ये उससे फिर से उठी, 14 वचन, और ओरपा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। ओरपा उसे छोड़ के चली गई। कई लोग आएंगे वो बोलेंगे, अरे क्या सब तो खो है इसके पास में, इसके पास क्या बचा है? मेरे पास तो, मैं अभी तो जवान, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, मेरे दम पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओरपा ने अपना मार्ग ले लिया, लेकिन रूत उसके साथ में चल पड़ी। उसने कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा हो, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊं। देखिए, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक रूत को दिया, नोमी के जीवन में, जो उसने 3 लोगों को खोया था, लेकिन एक रूत को परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग्स करके उसके जीवन में भेजा। उसने उस रूत को अपने साथ में लिया, उसको मना नहीं किया। क्या नहीं किया? मना नहीं किया, साथ में चलने के लिए कहा। हम आगे जब रूत को पढ़ते हैं तो बहुत सारा ऐसी चीजों को परमेश्वर ने मेरे को दिखाया उस बारे में, कि प्रभु कैसे हमसे प्यार करता है, तो कैसा भला है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को क्यों देता? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम अपनी मनमानी करें, हम अपने रास्तों पे चले, इसका मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करते थे। नोमी ने सही समय पर अपना रिपेंटेंस किया, अपना डिसीजन लिया, तब जाके रूत को उसके जीवन में। अगर नोमी उसी जगह पर रहती थी, मोआब में रहती, तो पता नहीं उसके साथ में क्या होता था। लेकिन सही डिसीजन लेने के कारण वो फिर से क्या हो गई, अपने देश में लौटने के लिए, अपने खुदा के पास जहां पर उसका सब कुछ था, वो लौटने के लिए तैयार हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए कि क्या सच में आपने जहां से आप आए हो, क्या आपने अगर खोया होगा, अगर आपने उस लोगों को छोड़ा होगा अपनी कुछ अभिलाषाओं के कारण, कई लोगों के ताने मारने के कारण आपने आपके लोगों को छोड़ा होगा, तो ये समय है अपने आप को फिर से लौटाने का। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। फिर रूत आ गई और साथ में चली गई। रूत अपने सास के साथ बहुत वफादार थी। वो दृढ़ निश्चय वाली स्त्री थी, नम्र थी, मेहनती थी, आदर युक्त थी, आदर करने वाली,
प्यार करने वाली थी, उसमें सारे गुण थे परमेश्वर ने वो रूत के अंदर डाला हुआ था। ऐसे रूत को नोमी के जीवन में दिया परमेश्वर ने कि जो अधीनता में थी, वो कर सकती थी, अपना निर्णय ले सकती थी, वो जवान थी, उस दूसरी शादी भी कर सकती थी, अपने देश में जा सकती थी, या तो फिर नोमी के साथ में आकर भी इस बेतलेहम में भी वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जैसे अपनी मां के साथ में प्रेम करते, जैसे अपने आप हम अपने माता पिता के साथ में प्यार करते, उसने उसके सास के साथ में वही आदर को दिया, वही प्रेम को किया। जैसे एक बहू अपने सास के एक बेटी अपने मां के साथ में करती है, उस बहू ने अपने सास के साथ में एक मां के समान प्यार किया, वो आदर उसको दिया, वो सम्मान उसको दिया। परमेश्वर ऐसा उस प्रेम को, उस आदर को, उस सारे चीजों को भरे हुए स्त्री को उस नोमी के साथ में दिया। किस कारण पता है? उसने एक निश्चय लिया कि परमेश्वर के पास मुझे लौटना है, मेरे देश को, मेरे वतन में मेरे को लौटना है। मेरा वतन क्या है? सियोन है, जो राजाधिराज का नगर है। क्या है? सियोन। वो लौटने का उसने निश्चय लिया, तब सारी चीजें वो रूत के अंदर थी, वो रूत को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। परमेश्वर प्यार करता है। नोमी के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? प्यार किया। हम कुछ कई बार हमारे डिसीजन के कारण क्या होते हैं मालूम है? रॉन्ग डिसीजन के कारण हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। आपके हाथ में आपका डिसीजन कि सच में आप कई बार समस्याओं में गिरकर क्या होते हैं? अपना रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, मुड़ जाते हैं, फिर पछतावा होता है हमें। तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। रूत ये नोमी के साथ में भी वही हो गया, बहुत देर हो चुकी थी, 10 साल नहीं, 10 साल। जब उसको वापे में आई तो वो अपने देश में लौटने को आ गई। वो अपने सांस की अधीनता में रही। आज क्या हम अपनी अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में, हम क्या अधीनता? आज तो हम अपने लोगों का भी सुनने के लिए नहीं चाहते। आप आपके परमेश्वर की अधीनता में, अपने लोगों की अधीनता में रहो, उनको आदर देना सीखो। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बहुत छोड़ दो। आप कहीं भी किसी भी चर्च में जाते होगे, किसी भी भवन में जाते होगे, हल्के में ना ले अपने लोगों। छोटे से छोटे को आदर करें, बड़े से बड़े को आदर करें, छोटे बड़े का आदर करें, बड़े छोटे का आदर करें। जब आप आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करें। जब आप लोगों से प्रेम करोगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। आप किसी को गुलाम बनाने की कोशिश ना करें, कि किसी को किसी से हल्का समझने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का स्वभाव को अपने अंदर में ले। परमेश्वर कैसे चलता? जब अपने आप को नम्र करोगे तो परमेश्वर सच में आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा स्थान देगा। आपके जीवन में सारी समस्याएं निकल जाएगी जब अपने आप को हम नम्र करते हैं। रूत ने नम्र किया, अपनी अधीनता में, उसके सास की अधीनता में वो थी। उसने ये नहीं कहा अरे क्या अभी इसके साथ में मैं रहूं, अरे तो बुढ़ी हो गई। आज कई बार अपने लोग अपने साथ में ऐसे करते रहते, अपने घरों पर, अपने भवन में। क्या मिलता है मुझे, क्या मिलेगा, किसी का क्या सुनने, अपनी मनमानी करे। लेकिन इसने अपनी मनमानी नहीं, अपने सास ने जैसा कहा उसने परमिशन लेते लेते आगे बढ़ी। जब वो बेथलेहम में आई, जब बेथलेहम में रूत और नोमी आई,
तो सबके साथ, सबके पास में खाने के लिए भोजन वस्तुएं थी, सबके पास, लेकिन इन लोगों के पास कुछ नहीं था। जब अपने देश में लौटे तो इनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ऐसे बैठे हुए थे। ये फिर से उस देश में आए जिस देश में से वो निकल गए थे, उनका भूमि भी वहीं पर, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी समस्या आए फिर से वैसी की वैसी थी जब वो मोआब में थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी, परमेश्वर की कृपा उन पर थी। जब आप पढ़ेंगे उसमें दूसरा अध्याय में, उसने दूसरा अध्याय दूसरा में क्या बोला देखिए। मोआबिन रुत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। देखिए यहां पर क्या किया। हम कई बार क्या करते मालूम है क्या, यहां पर गौर से सोचिए, आप जो ये वचन को गौर से सोचेंगे कि कई बार हम अपने आप को क्या समझते, किसी को क्या पूछने की जरूरत है, किसी को क्या पूछने की जरूरत है, मैं अपने ये करूंगा, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। आधीनता में उसने आधीनता दी। रूत ने अपने सास को पूछा, मुझे जाने दे। कई बार क्या लगता है, जाने दो, क्या करने, क्या पूछने का। आप पूछेंगे तो आपको जाने के लिए बोलेगी क्या? आपके लोग आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे, आपके एल्डर्स आपको जाने नहीं देंगे, आपके पास्टर्स आपको जाने नहीं देंगे। आप पूछा ही नहीं तो अपने मर्जी से कर लिया कि कहां जाना है, कहीं नहीं जाना, क्या करना है, नहीं करना है। इसने क्या किया, सास को पूछा, क्या मुझे जाने दे। आज हम क्या करते हैं, हम किसी की सुनने के अधीन, हम कैपेबल है उसके, हम हमारा डिसीजन लेने के लिए हमें क्यों पूछेंगे, हमें तो सब आता है, हम सब कर सकते हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं। हम क्या करते, क्या आपने आपको पूछा, क्या आपने किसी को पूछा? रूत ने पूछा और उसने कहा, जा बेटे। क्या बोला, जा। और जब रूत आगे आगे जाती है, जब उसने आधीनता में रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, उस पर कृपा दृष्टि की। वो चली गई, खेतों में चली गई, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार थी। वो जवान थी, दृढ़ थी, सुंदर थी दिखने में, बहुत कुछ था उसके पास में। वो चाहे तो अपनी मनमानी करके वो कुछ भी कर सकती थी, अपने सास को भी छोड़ सकती थी, क्योंकि नए देश में थी, उसको कुछ भी पता नहीं था वहां का। लेकिन वो सब कुछ काम करने के लिए रेडी थे। जो काम मिला वो काम करने के लिए तैयार थी। वो उस खेत में गई, खेतों में वो जो पड़ा हुआ रहता है, जब हम खेत खलियान करते हैं, जब कटनी करते हैं, जो पड़ते हैं, वो बिनने के लिए भी, जमीन साफ करने का भी वो काम करने के लिए तैयार हो गई, ताकि उसमें से कुछ मिलकर हम खा सके। वो चली गई, कुछ भी काम कर। क्या आज हम कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं? अरे ये तो मेरे ओंदे के बाहर है, मेरा पद ऊंचा है, मैं ये काम नहीं करूं, मैं तो इंजीनियर, मैं तो डॉक्टर, ये मेरे को शोभा नहीं देता ये काम करने। झाड़ू कौन मारेगा? मैं, ये सब मेरा काम नहीं, ये तो मेरे नीचे वाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो आते बुढ़े लोग हैं, वो लोग मारे। कुछ भी काम करने को हम तैयार नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, हमारा आदर कम हो जाएगा। अरे लोग क्या बोलेंगे, झाड़ू मारने के लिए चर्च में जाता है, साफ सफाई करने के लिए चर्च में जाता है, खाना बनाने के लिए चर्च में जाता है, लोगों को पानी देने के लिए चर्च में जाता है, हमारा औंधा कम होता है। लेकिन ये रूत अपने आप को, बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना।
जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। जो लोगों ने जब उसको लोगों से बोआज ने पूछा, तो बोआज को लोगों ने बोला कि ये स्त्री ऐसी से तुम्हारे कामों से, आपका जो आप काम करते हो ना, तो आपके काम लोग बताएंगे लोगों को, अरे ये सच में ये भला इंसान है, ये बहुत ईमानदार है, ये सच में मेहनती है, ये काम कर रहा है, ये सच में सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से काम करता है, ये आधीनता में है, ये प्रेम करता है, ये लोगों का सम्मान करता है, बिना कुड़कुड़ाए काम करता है। लोगों ने आपकी गवाही दोगी जब आप काम करोगे ना, बिना कुड़कुड़ाए, अपने आप को नम्र करते हो, परमेश्वर के सामने लोग आपकी गवाही देंगे कि सच में ये व्यक्ति कैसा है। कुछ समस्याओं के कारण अपने आप को ऐसा ना करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कुछ बातों को सिखाना चाहूंगा कि आपको समय नहीं है, नहीं तो मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन परमेश्वर मैं बोलता हूं आपको, जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार होगे, अपने भवन के प्रति ईमानदार होगे, ग्राउंड लेवल से जब आप काम करना सीखोगे, आधीनता में रहोगे, परमेश्वर आपको उसी जगह ले जाएगा जहां पर भरपूरी आशीष मिलेगी। जब रूत में हम पढ़ते आगे आगे बहुत सारी बातें परमेश्वर ने लिखी, जैसे जैसे आया वो उस खेत में उसको ऐसे दिया जैसे कि किसी को भी नहीं बोला, कि उसको पूरा परमिशन दे दिया करने के लिए, जैसा चाहे वैसा। तो उसके लिए लोगों को जो रखवाल था उसके लिए क्या बोला कि इसको जो मांगता है वो लेने दे, बटोरने दे, इसको जितना बटोरना है। उस खेत में परमेश्वर ने उसे भेजा जहां पर उसको जाना चाहिए। आपको भी परमेश्वर सही समय में राइट जगह पे परमेश्वर आपको भेजेगा। परमेश्वर सही समय पे आपको भेजेगा। कब? जब आप परमेश्वर के साथ में ईमानदार, जब आप अपने लोगों के साथ में ईमानदार, किसी को भी नीचा ऊंचा ना समझे, कोई किसी को कमान ना दे। जो तुमको दिखता है वो काम करो, किसी का इंतजार ना करो कि वो आएगा और करेगा। जो दिखता है काम किया करो, लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपको देखता है। परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी रहती है। अपने आप को कम ना समझे। आप कहीं पर भी जाए, आपके कामों से आप जाने जाओगे, आपके कामों से आप जाने जाओगे, आपके फलों से आप जाने जाओगे। कहीं पर भी जाओ, आपकी एक छाप बनी रहेगी कि ये सच में परमेश्वर का जन है। अपने आप को कम करिए, अपने आप को आप कम करिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में देगा जो परमेश्वर सच में वो ब्लेसिंग्स वाले लोग रहेंगे, वो आपको साथ साथ लेके जाने वाले लोग रहेंगे। परमेश्वर जरिया करता है, जैसे नवमी के लिए रूत वो एक जरिया बनी और सारे लोगों के लिए एक आशीर्वाद का कारण है। परमेश्वर ने रूत पर आशीष की, किस कारण? वो ईमानदार थी। वो क्या थी? ईमानदार थी, वफादार थी, दयालु थी, साहसी थी। उसने साहस किया। उसकी जब रूत को नोमी ने कहा कि जा जा ऐसे ऐसे करना कि तू, वो तेरा संगी है, अपना रिश्तेदार है, उसके साथ में उसके पैरों के पास जाकर बैठना, ऐसा कहा। क्या कहा? अपने पैरों, कुछ अगर कोई सास अपने बहू को कहे कि ऐसा ऐसा कर, करेगी क्या? करेगी? कोई नहीं करता। लेकिन उसने आज्ञा धारिका में रही, उसने आज्ञा पालन किया, अपने सास की हर एक बात को माना। आज की सास, आज की बहू, आप देखिए
सभी को नहीं कहता हूं, कई बार हम देखते हैं सास कभी भी मां नहीं बन सकती या बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन यहां पर एक बहू एक बेटी बनी है, एक सास एक मां बनी है। आज संसार में 100 से 98% कभी भी मां नहीं बन सकती, एक सास बहू बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि जमता ही नहीं, ईगो है, मैं क्यों बनूं, मैं क्यों काम करूं। लेकिन इस रूत ने अपने सास का एक आदर किया, एक सम्मान किया, उसके सास उसने एक मां बन, एक बहू ने अपने सास को एक मां कहा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आदर दो, एक दूसरे को आदर लो। जब आप आदर दोगे लोगों को, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब तुम आदर दोगे तो आपको आदर मिलेगा, जब आदर ही नहीं दोगे तो आपको कहां से आदर। और आप आदर नहीं दोगे और आशा रखते आदर पाने की। देखो हमारा चरित्र जो है, हमारा रहन सहन है, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। हाँ, तुम काम करते हो यार, तुम सही में आप सेवकाई करते हो, सेवकाई करने का, बात करने का तरीका है, तुम्हारा इंटेंशन सही है, लेकिन बात करने का टोन अलग है। तुम काम सही करते हो, तुम्हारा इंटेंशन सही है, लेकिन टोन गलत है। तुम्हारा बात करना भी लोगों के लिए मन भावना होना चाहिए, एक आदर युक्त बात होना चाहिए, तुम्हारी लोगों के लिए एक आदर युक्त होना चाहिए। तुम्हारे बोलने से लोग प्रसन्न होने चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है उसके लिए, उसके स्वभाव में बदलने के लिए। हमारा उठना बैठना उसको भावना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारे अंदर से लोगों को मसीह नजर आना चाहिए। हमारे बर्ताव से, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से लोगों को मसीह नजर आना चाहिए। इस रूत के चाल चलन की वजह से उस पर बड़ी आशीष आई। एक रूत के चाल चलन की वजह से उस पर आशीष की गई, उस पर कृपा दृष्टि की गई। हाँ, तुम्हारा बात करने का तरीका सही होना चाहिए। तुम्हारा बात करना लोगों के लिए कई बार हमारे बात करने से हर्ट हो जाता, दुख लगता। तुमको क्या लगता है, अरे मैंने तो सही बात, हाँ बात तुमने 100 गुना सही कही, लेकिन बात करने का तरीका अलग था। बात करने का तरीका अलग है ना, बात करने का तरीका अलग है। अब एग्जाम्पल बताता हूं, मुझे ये चेयर यहां पर नहीं रखनी, यहां पर ये चेयर यहां पर नहीं रखनी, यहां पर चेयर नहीं रखनी। मैं बोलूं ये चेयर यहां पर नहीं रखनी है, ये बात करने का तरीका। ये चेयर यहां पर नहीं रखनी चाहिए, प्लीज ये चेयर यहां पर ना रखिए। तुमको कहा ना ये चेयर यहां पर नहीं रखना है, तरीका। हाँ ठीक, तुम्हारा बात करने का तरीका होना चाहिए, तुम्हारा आदर युक्त बात करना होना चाहिए। हमारे स्वभाव में हम चेंजेस लाने हैं, ताकि लोग हमारी गवाही दें, हमारे फलों से हम लोगों को जानने पाए कि सच्ची में मसीह के लोग हैं, ये सच्ची में सच्चा विश्वासी लोग हैं। जब आगे आगे जाते हैं तो रूत के साथ में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया। परमेश्वर ने उस खेती में का हर एक अनाज उसके लिए क्या दिया, उसने क्या किया। जब चद्दर वो बोला कि क्या किया, ओढ़ ले करके क्या बोला, किधर लिखा है देखो पढ़ो,
8वां। देखो। आधी रात को वह पुरुष हाँ। चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। पढ़ो आगे। इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रहे, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। परमेश्वर ने क्या किया उसको, और बोआज ने क्या किया? तेरा छुड़ाने बोआज ने उसके साथ में ऐसा व्यवहार कि उसके पास में अधिकार था, लेकिन वो बोआज एक ऐसा व्यक्ति था, वो भी अधीनता में था, वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। बोआज वही बोआज है जहां पर नोमी रहती थी, वहां से गया नहीं, वो हटा नहीं, वो अकाल के समय में भी वहीं पर रुका रहा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस पर कृपा दृष्टि की और वो बड़ा धनी बना। ये लोग समस्या से भाग कर चले गए, लेकिन बोआज वहीं पर रुका रहा और परमेश्वर ने बोआज के पास ही वहां उस कुटुंबियों को ले आए। वही लोग आपके पास में आएंगे, जो लोग जहां पर से आप छोड़ दिए गए थे, परमेश्वर वहीं पर आपको ले आएंगे। कब? जब आप ही में आओगे, जब आप अधीनता में आओ, जब आपको समझ में आएगी कि सच में मेरी आशीष वहीं पर है जहां से मैं आया, परमेश्वर वहीं पर आपको ले जाए। बोआज के पास में परमेश्वर ने लिया है और उसी लोग के पास में जो अपने लोग है, जो अपने लोग है, आपसे प्यार करते, अपने रिश्तेदार, हमारा पिता, हमारा रिश्तेदार को परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिए। परमेश्वर ने बोआज के पास में लिया है। बोआज ने क्या किया, उसको रूथ को क्या किया, उसका इज्जत नहीं जाने के लिए क्या किया, रुकने के लिए कहा। और चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर से डरने वाला था। आज तो हम परमेश्वर से डरते भी नहीं। आज तो आधे से ज्यादा 90% लोगों का तो परमेश्वर से डर उड़ गए। परमेश्वर का डर नहीं है लोगों को, जैसे चाहे मनमानी काम करना चाहते, क्योंकि आदत पड़ गई है। एक से क्या, पाप से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक करने से क्या होता? कुछ नहीं। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर। हाँ, यदि आप रोज जानबूझकर वो पाप करते हैं तो आप मसीह को रोज क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। बोआज ने परमेश्वर को डरते हुए उससे क्या कहा, उसको इसका इज्जत नहीं जाने के लिए उससे रुके रहने के लिए। और जो चद्दर ओढ़ी उसमें से, इजराइल में एक ऐसा काम है जो लोग जिनके पास में खेती बाड़ी है, वो लोग क्या करते हैं, 75% मतलब 75% कटनी करते हैं और 25% किसके लिए छोड़ते हैं मालूम है आपको? जो विधवाएं हैं, जो अनाथ, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए छोड़ दिया करते हैं। आज भी और रूथ पर वही आशीष परमेश्वर ने रखी जो उसके लिए छोड़ा है। क्या कहा गया? अनाथों और विधवाओं की सुधि लो। परमेश्वर का वचन कहता है अनाथ और विधवाओं की सुधि लो। वो कमांड परमेश्वर ने दी हुई है इजराइलों के लिए, और आज भी वो
और जब जिनके पास में खेती है वो लोग 100% काटते नहीं है, 25% वो उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है जो गरीब है, अनाथ है, विधवा है, जो उनमें से खा सके। और वही ब्लेसिंग उसके ऊपर आ गई, रूत के ऊपर आ गई, और वो आशीर्वाद की भागी हुई। किस में? उस बोआज की खेती। परमेश्वर ने आपको भी उसी खेती में ले आया है जो आप उसके भागी हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और आगे आगे पढ़ने जाएंगे तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उसके जीवन में की। परमेश्वर ने ऐसा काम किया, बोआज वो गया उसके पास में, कोई भी उसके साथ में शादी करने, वो बोला अगर मेरे से भी कई ये लोग हैं जो तेरे से शादी करें, अगर उन्होंने नकार दिया तो मैं तेरे से जरूर तेरे साथ में शादी करूंगा। लेकिन उसने अपना परमेश्वर के प्रति क्या किया? सम्मान किया, आदर किया, अधीनता में रहा। उसने अपनी मनमानी नहीं की। क्या होता है, किसको नहीं बोलेगा तो चलता है, चलेंगे, लेकिन वो रुका रहा, वो ठहरा रहा, परमेश्वर के अधीनता में वो रहा। और गया लोगों के अपने रिश्तेदारों के पास में। रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं तू कर ले, और वो काम वो परमिशन लेकर, जैसे रूत ने अपने सास की परमिशन ली, वैसे ही इसने भी अपने संगी मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की सहमति के अनुसार इस काम को किया। तब परमेश्वर ने उसको अनुमति दी, उस लोगों ने अनुमति दी कि हम नहीं कर सकते, तुम जाकर ये काम करो। तब जाके उसने शादी की। उसने अपनी मनमानी नहीं की। यहाँ तो हम लोग मनमानी पे मनमानी करते, हम किसी के सुनना नहीं चाहते, हम किसके अधीनता में नहीं रहना चाहते। मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या हम अपने माँ बाप के अधीन हैं? हम अपने सास के अधीन? क्या बहू अपने सास के अधीन है? क्या सास बहू की सुनती है? कई लोग नहीं सुनते। लेकिन मैं आज को आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको आशीष चाहिए तो इस रूत से और नोमी से आप सीखिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स रखा हुआ है, बहुत आशीर्वाद रखा है। जब आप उस आशीर्वाद को पाना चाहते तो आप सच में इस रूत को पढ़िए। हम अधीनता में नहीं रहना चाहते। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप आपके माता पिता के अधीन रहो, आपके एल्डर्स के अधीन रहो। जब तक वो ना कहते रहे, आपका समय आएगा, आपको वो समय आएगा जैसे रूत का समय आया। रूत को वो पोजीशन मिली जो वो खुद का डिसीजन ले सकती है। कब मिली? जब वो अधीनता में थी। जब बॉस के साथ जब उसकी शादी हुई, वो डिसीजन मेकर बन गई। वो डिसीजन लेना का उसको अधिकार आ गया। कब आया? जब उसने ईमानदारी से वो काम करना चालू किया। क्या आप आपके अगुओं के अधीन में हो? आप आपके अगुओं के अधीन में रहे, आपके परमेश्वर के अधीन में रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको वही जगह पर लेके जाएगा जहां पर आपको जाना है। आपको गलत जगह नहीं लेके जाएगा। जैसे रूत को बोआज के पास लेके गया, परमेश्वर आपको वो बोआज के पास ले जाएगा जहां पर भले समस्या है, भले तकलीफ है, उसको सहना सीखो। आप आपके समस्याओं से भागो नहीं। आप समस्याओं से भागोगे तो जैसे उनके पास में हानि हो गई, और हानि हो सकती है, लेकिन आप उसके लिए देरी ना करें। उस हानि की बाट ना जो है, आप उस आशीष की बाट जो है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं इसके लिए कि जो नोमी ने उस जगह पर जाकर उस हानि को सहा, उस समस्याओं को देखकर उस जगह पर रॉन्ग डिसीजन लेके गई, और जब वो डिसीजन लिया तब जाके उसने सब अपने पति को खोया, अपने बेटों को खोया, और फिर से लौट आए। आपके जीवन में ऐसा ना होने दे। परमेश्वर कुछ बातों को हमको सिखाता है, कुछ होने के पहले हमको सिखाता है परमेश्वर कि तुम्हें क्या करना, क्या नहीं करना।
जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि कुछ घटनाएं घटने के पहले परमेश्वर हमें सावध करता है, हमें सावधान करता है कि हमें क्या करना है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोगों को आदर करें, आप लोगों का सम्मान करें, उस समस्या आने दो समस्या है, समस्या तो आती रहेगी, मरने तक समस्या है। समस्या से भागे नहीं, लोगों के ताने से भागे नहीं, लोगों के दुर्व्यवहार से भागे नहीं, लोग हमारे साथ में क्या करते उससे भागे नहीं। जहां पर है वहीं पर टिके रहो, जैसे बोआज टिका रहा। नोमी और उसका पति वहां पर चले गए और समस्याओं में गिरे, लेकिन बोआज वहीं पर टिका रहा और आशीर्वाद का भागी रहा। आप बोआज बनना चाहते या नोमी और उसका पति और उसके बच्चे बनना चाहते? आपके हाथ में डिसीजन है प्रिय लोगों। आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? क्या समस्याओं से भागना चाहते हैं? क्या समस्याओं से लड़ना चाहते हैं? आप लड़िए। परमेश्वर, देखो, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर आपको जय देगा। थोड़ी समस्या आपके लाइफ में आती तो हम डर जाते, थोड़ा बुखार आने दो, समस्या बीमारी आने दो, रोशनी जाने दो, हम बेचैन हो जाते, हम टिकना नहीं चाहते। यहाँ से वहां, उधर से वहां, उधर से यहाँ पर मिलेगी कहाँ, वहां पर मेरे को सुख चैन मिलेगा क्या, उस चर्च में जाएगा तो मुझे सुख चैन मिलेगा क्या, वहां पर जाएगा तो वहां में मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जहां पर रुके वहीं पर रुके रहो, इससे बदतर आपकी जिंदगी वहां पर बन जाएगी। यहाँ से भी कई और भी टोचने वाले लोग वहां पर मिलेंगे तो आप क्या करोगे? आप बोलेगे अरे वहां पर तो मुझे अच्छा था। जैसे एक उड़ाऊ पुत्र के लाइफ में हुआ, वो अपने सारे चीजों को लेकर वो दूसरे इसमें गया, कंगाल बनकर आया, लेकिन वो पिता आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो पिता आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है, वो आज भी आपके लिए तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान ना हो जाए या नौमी के समान ना हो जाए। वो होने से पहले आपको परमेश्वर कहता है, अगर आपके जीवन में उस समस्या को नहीं चाहते तो समस्याओं को आप लड़ना सीखिए। परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको विजय देगा, और परमेश्वर आपको उस स्थान पर रखेगा जो बोआज को मिला है। बोआज की खेती आपको मिलेगी, जो लोगों के लिए 25% वो लोगों के लिए छोड़ दिया करेंगे, आप भी लोगों के लिए एक आशीर्वाद का कारण ठहरोगे, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का देने वाले बनोगे। जब आप आधीनता में रहोगे, परमेश्वर के साथ में बने रहोगे, परमेश्वर आपको उस समस्याओं से छुड़ाएगा। नोमी ने सब कुछ खो दिया, लेकिन बोआज ने बहुत कुछ कमाया। उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ खो दिया, लेकिन वो लड़का वहां पर टिका हुआ था, उसके पास बहुत कुछ था। परमेश्वर ने आज आपके लिए भी वहीं पर रखा हुआ, सारी चीजें यहीं पर आपके पास में रखी हुई परमेश्वर ने। आप यहां वहां पर ना जाए। परमेश्वर समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप आपकी समस्याओं से भागकर कहीं पर ना जाए। उस समस्याओं के लिए आप टिके रहे, बने रहे, परमेश्वर के साथ में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उसमें से छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको 100%, 100 से कई गुना आपको ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास योग्य दास है। क्या बोलेगा? ये मेरा विश्वास योग्य दास है, ये मेरे भले और विश्वासु दास। क्या करेगा? ये मेरे भले और विश्वासु दास। आप वो है, भला और विश्वासु दास आप लोग हैं, आप लोग हैं। समस्या है आपके जीवन में, समस्या है, लेकिन परमेश्वर आपको उस समस्या से छुड़ाए। ये फेमाइन चला जाएगा, ये अकाल चला जाएगा। अकाल जिंदगी भर आपके जीवन में नहीं रहने वाला। अकाल चला जाएगा। जब आप उस बेतलेहम में रुके रहेंगे, वो अकाल परमेश्वर निकाल देगा। अगर आप बेतलेहम छोड़कर भागोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स कैसे दे सकता? क्योंकि आप तो चले गए। आप बेतलेहम में रुके रहे, बेतलेहम में रुके रहे।
आधीनता में, उस कवरिंग में रहे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कवरिंग में आप रहेंगे। आप उसके बाहर चले जाएंगे तो शैतान गरजने वाले सिंह के समान देख रहा है कि कब इसको मैं फाड़ खाऊं। जब आप उसमें हैं तो सुरक्षित है। एक बार मैं आपको एक कहानी के साथ में मैं खत्म करना चाहूंगा। एक व्यक्ति सफारी करने के लिए जंगल में चला गया। सफारी करने के लिए जंगल चला गया। उसके साथ में एक ड्राइवर था और वो फोटोग्राफर था, अच्छा फोटोग्राफर। वो चला जाता है जंगल में, जाते 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 अंदर जाते जाते वो खिड़की के अंदर से फोटो सब निकाल के फोटोग्राफी करने लग जाता है। और अचानक उसकी एक नजर एक शेर के बच्चे के ऊपर पड़ती है। एक शेर के बच्चे के ऊपर पड़ती है और वो रुक जाता, बोलता, ड्राइवर बोलता, रुको 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 रुको, और उसको रुकाता है। और वो खिड़की में से वो फोटोस क्या करने लगता है, क्लिक करने लगता है। क्योंकि शेर का बच्चा मस्त एकदम खेलते रहता है, एक बिल्ली के जैसा दिखता है। अरे बहुत अच्छा उसको लगता है और वो उसके फोटोग्राफ्स करने लग जाता है, उसको वीडियोस लेने लग जाता है। धीरे 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 क्या करता है, वो खिड़की का कांच खोलता है तो और थोड़ा सा जाता है, खिड़की के बाहर से कैमरा लेता है और आगे जाता है, थोड़ा क्लिक करता है तो और भी उसको अच्छे से निकालने का करके क्या करता है, थोड़ा सा डोर खोलता है, निकालता है। ड्राइवर बोलता है, सर जी साहब ध्यान से, आप गाड़ी की से बाहर ना जाइए, ये घना जंगल है, आप बाहर गाड़ी के बाहर ना निकलिए। बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं यही से, वो थोड़ा सा वो बच्चा अच्छा दिख रहा है ना, मैं उसके फोटोग्राफ लेता हूँ। तो नहीं सर जी, आप बरोबर है आपका, लेकिन गाड़ी के बाहर ना जाइए। नहीं नहीं, मैं कहीं ना, मैं दरवाजे के बाहर से थोड़ा सा लेता हूँ। उसे दरवाजा खोलता है और थोड़ा सा बाहर आता है और लेता है, फोटोग्राफ लेता है। वो सावध करता है और भी क्या बोलता है, ड्राइवर क्या करता है उससे, सर जी मैं आपको फिर से वार्न करता हूं कि आप दरवाजे के बाहर ना जाए, दरवाजे के बाहर ना जाए, क्योंकि घना जंगल है, कोई भी जानवर आके आपको फाड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूं। बोलता है, सर जी आपकी बात बहुत सही है, जब तक आप इस गाड़ी में हैं, जब तक आप इस गाड़ी में सही सलामत है। बोलता है, नहीं मैं गाड़ी में तो हूं। जाता है, वापस डोर खोलता है और फोटो खींचता है। सर जी मैं आपको फिर से वार्न करता हूं कि आप गाड़ी से बाहर ना जाएं। आपको भले ही वो बच्चा वहां पर दिखता है, वो खेल रहा है, लेकिन उसकी मां की नजर आपके ऊपर है। क्या? उसकी मां की नजर आपके ऊपर है कि कब आप गाड़ी से बाहर आओगे और कब उसको फाड़। शैतान भी उस गरजने वाले सिंह के समान है, वो जो आपको फाड़ खाने के लिए है। जब तक आप उस गाड़ी में हो, सुरक्षित हो। अगर गाड़ी के बाहर जाओगे, शैतान आपको धर लेगा, शैतान आपको दबोच लेगा। शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान जो फाड़ खाने के लिए। इसलिए आप उस कवरिंग में रहो, पवित्र आत्मा की